गुड मॉर्निंग छात्रों, ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन है जिसमें हम वैद्युत धारा को पढ़ेंगे और ये कक्षा 12 की किताब से ही है। आपका दूसरा चैप्टर वैद्युत धारा किसे कहेंगे। आवेशों के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश बटा समय, आवेश Q और बटा T, तो कूलाम पर सेकेंड ये धारा की मात्रक भी हो गया और इसे हम एम्पियर भी कहते हैं। और अगर 1 एम्पियर में पूछे आपसे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बहते हैं। और फिर उसके बाद वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई दिशा तो है नहीं, जिस तरह से इधर चाहेगी उधर जाएगी। धारा घनत्व पूछ देता है तो धारा घनत्व J से हम दिखाते हैं I/A, मतलब किसी तार का एकांक क्षेत्रफल में अगर लंबवत धारा जा रही है तो उसी को हम एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, तो I एम्पियर धारा घनत्व के बराबर हो जाता है। तो अक्सर पूछ लेता है धारा घनत्व क्या है, तो I/A। फैराडे का नियम जरूर विद्युत अपघटन का पूछता है, जैसा कि मैंने आपको दिया इंपॉर्टेंट में कि अपघटन बैटरी में होता है। तो बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, तो एक किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m वैद्युत अपघटन की क्रिया में विलयन होने वाले जो उसके अंदर वैद्युत अपघटन में पदार्थ विलयन जो आपका रासायनिक जो भी बैटरी में भरा हुआ है तो उसमें प्रवाहित होने वाले संपूर्ण वैद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। m समानुपाती Q, तो Q को आप IT भी लिख सकते हैं। तो m = Z, ये फैराडे का नियतांक हो गया, तो m = ZIT। तो इसी Z को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आगे इसका मतलब समझेंगे। और फिर दूसरा नियम इन्होंने दिया कि जो अगर विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश तथा अर्थात समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए प्रवाहित कर दी जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुए द्रव्यमान हैं उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात m समानुपाती रासायनिक तुल्यांकों का, ये विद्युत नहीं है, ये रासायनिक तुल्यांक है। तो W, तो m समानुपाती W होता है, या m1/W1 = m2/W2। ये हमारा फैराडे का दूसरा नियम होगा। और इसी W/Z को हम फैराडे का नियतांक भी कहते हैं। ये भी पूछ लेता है कि फैराडे के नियतांक का सूत्र बताइए। तो W आपका हो गया रासायनिक तुल्यांक और ये Z आपका हो गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इनके अनुपात को हम फैराडे का नियतांक कहते हैं। बस 2 लाइन में ये समझा देंगे आप। और उसके बाद आपका अगला इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है धारा घनत्व, तो मैंने आपको बता दिया J = I/A। और उसके बाद ओम का नियम तो आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। जॉर्ज साइमन ओम, सन पूछ देगा 1826। तो अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप घनत्व में उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें V समानुपाती I होता है। इसका देखिए ग्राफ धातु के लिए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ऐसे बनता है सीधे। ये हाई स्कूल में भी पढ़ा है आपने ओम का नियम। और उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है तो जानते ही, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये R से दिखाया जाता है। V = IR में R वही है और ये R जो है आपका तार की लंबाई के समानुपाती होगा। और वो तार अगर कोई लगा है तो 1/A उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इसका मात्रक वही वोल्ट/एम्पियर कह लीजिए, या इसको हम ओम भी कहते हैं। तो ये ओम में 1 मेगा ओम का होता है 10⁻6 हो जाएगा, किलो ओम में 10⁻3 हो जाएगा, माइक्रो वही 10⁻−6 हो जाएगा। तो ये 1 ओम = 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी इसका मात्रक हुआ। अब आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता किसे कहेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता आप इसको हम ग्रीक अक्षर रो से दिखाते हैं, इसे रो कहते हैं। और E/J, मतलब E आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों पूछता है। ये दोनों कर कभी पूछ देगा कभी पूछ देगा, तो कंफ्यूज मत हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो E/J को हम रो से प्रतीक करेंगे और ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। वैद्युत चालकता क्या है, वही 1/R कर दीजिए। 1/R को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक वही उसका ओम था, इसका मो हो जाएगा या एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा। तो ओम को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे -1 लगा दीजिए। इसको मोह भी कहते हैं, MHO। और उसके बाद विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता वही जो आपका रो है, इसको सिग्मा से दिखाइए। सिग्मा = 1/ρ, मतलब विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता = 1/विशिष्ट प्रतिरोध।
तो इसे हम विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो इसका भी मात्रक आपका मोह बटा मीटर हो जाएगा। मीटर ऊपर ले गया, या ओम 1/ओम मीटर भी कह लीजिए। इसको ऊपर ले जाइए तो ओम का ऊपर जाएगा तो मोह हो जाएगा, और मीटर घाते -1 हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो। उसके बाद ताप परिवर्तन में तो भाई ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पर बढ़ेगा घटेगा, ये आप सीधी बात है। और अर्धचालक में तो ज़्यादा ही रहता है, बढ़ता घटता है। ओमी परपथ किसे कहेंगे? जो ओम का नियम का पालन करे, और अनोमी परपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे, जैसे अर्धचालक होते हैं। ये ओम का नियम का परपथ हुआ, टार्च का बल्ब आपका डीसी है तो वो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, इस तरह से होगा। विद्युत ऊर्जा क्या है? ऊर्जा आप जानते ही हैं, Q मतलब W बराबर Q इंटू वी। तो Q इंटू वी को आप ऊर्जा कहेंगे। W कार्य जूल इसका मात्रक होता है, Q आवेश है, V वोल्ट है। तो Q की जगह IT भी लिख सकते हैं, तो W = ITV, ये जूल हो जाएगा, ये ऊर्जा है। जब बैटरी से किसी तार को जोड़ेंगे तो जितनी जो धारा बहेगी उसमें, उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। बैटरी से लगातार ऊर्जा लेते रहेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कहाँ चलेंगे, तो बैटरी का ऊर्जा कहलाएगी ये। और जैसे बिजली का हीटर, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। और इसी में अगर आप H बराबर W/4.2 जूल कर देते हैं तो यह एक कैलोरी में आता है, VIT/4.2। तो इसी को हम जूल का नियम भी कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है जूल का नियम क्या है, तो H = W/4.2 कैलोरी। कैलोरी आपका ये हीट, H हीट से बता रहा है। हर चीज़ ऊर्जा हीट में ही आती है, और हीट की इकाई जो है कैलोरी होती है। अब विद्युत शक्ति किसे कहेंगे? वही कार्य करने की दर। तो कार्य जूल में होगा, दर समय में होगा, P बराबर W/T। इसमें हम इसे कार्य करने की दर को क्षय होता है, इसमें ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए हम माइनस दिखाया हुआ है। तो ये आप इसको कंफ्यूज ना हो। इसकी इकाई वाट होगी, जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड। और इसमें हमने बार बार आपको बताया है कि किलोवाट घंटा में आप जो घर में यूज़ करते हैं, तो बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोलचाल में इसे सिर्फ हम यूनिट कह लेते हैं, लेकिन पूरा फॉर्म BTU का बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। तो अगर आप कोई पंखा चला रहे हैं 100 वाट का, और अगर महीने में आधा घंटा चलाए तो 15 घंटा हो गया, बटा 1000 कर दीजिए, तो यूनिट की संख्या आ जाएगी। घर में भी आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। तो ये एक सवाल भी छोटा सा है, इसको भी हम आपको दे देंगे, आप समझ में आ जाएगा। घर में चूँकि आपके यूनिट में बिजली आ रही है तो उसको आपको जानना चाहिए। 1 यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा बटा 1000। तो ये इसके अंदर है। और सीरीज में और समानांतर में प्रतिरोध को जोड़ना, संयोजन करना दिखाया गया है। ये छूट गया मुझसे कहीं इसमें, खैर सवाल में ही दे लेते हैं इसको, कि सीरीज में R = R1 + R2 + R3 हो जाएगा, और समानांतर रहेगा अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ तो 1/R धन 1/R1 + 1/R2, ये हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिरोध को भी हम समानांतर, सीरीज और समानांतर में जोड़ते हैं। तो सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो इस तरह से रहेगा। ये पेपर 3 में भी आप पढ़ेंगे, R1 + R2, और इसका एक तुल्य प्रतिरोध अगर बनेगा, एक प्रतिरोध, तो R = R1 + R2। और यही अगर समानांतर में रहेगा तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो ये चैप्टर भी ले लेते हैं, खत्म हो गया। ओम का नियम सब पे लागू होगा, अचालक पर भी, अर्धचालक पर भी, आर्क लैंप के लिए भी। और एक अश्वशक्ति में 1 HP हार्स पावर में 746 वाट होता है, ये भी आप जानते रहिए। और 4 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध 0 हो जाता है। तो छोटे छोटे सवाल हैं, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। और इसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, इसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं। और एक तरह से ये आपका विद्युत ख़त्म हुआ, चुंबक में आ जाएंगे हम लोग। और सवाल में भी लगभग आपके धारिता क्या है, ये हो गया आपका फैराडे का नियम हो गया, और उसके बाद फिर संधारित्र वाला हो गया, और विद्युत ऊर्जा शक्ति हो गई। अब आपका बचता है अन्योन प्रेरण, ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेलेनी के तहत। ये चुंबक के सवाल हैं, इसको हम अगले पेज में ले लेते हैं। मेनी थैंक्स छात्रों।